आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी 4.0 में जिन भी भाई बहनों को आप देखेंगे परीक्षाएं देनी है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो उन सभी में आप सबको ये जानना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें अब स्टेट पास अभ्यर्थी अभी तक कितने बचे हुए हैं जिनका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट का रिजल्ट आया, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और नया स्टेट नहीं होता है तो कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं आप जान लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 अब आपका अंतिम फेज में पहुंच चुका है। जिला अलॉटमेंट भी उसका हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप देखेंगे डेट भी आ गई है। तो इसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे सीटें कितनी खाली रहती है, तो इसमें ऐड करके आपको वैकेंसी इसका देखने को मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जान लीजिए कि आपका जो भी विषय हो तो उसमें स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी हिंदी के बारे में। इससे पहले मैं टीजीटी अंग्रेजी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है कि स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 4 के लिए कितने हैं जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे टीआरई 4 में। तो इस वीडियो में हम टीजीटी हिंदी का देखेंगे कि टीआरई 3 तक कितने बचे हैं और जो नया वाला स्टेट 2024 का रिजल्ट आया उसमें अभ्यर्थी कितने पास है, दोनों को हम इंक्लूड करके आपको दिखाएंगे। तो टीजीटी हिंदी में कंपटीशन आप देखेंगे, इसमें भी आपका अधिक ही रहेगा। ये बात आप एकदम समझ लीजिए मेरे भाई, टीआरई 4.0 में प्रत्येक विषय में आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, कंपटीशन का लेवल इस बार अप ही रहेगा, क्योंकि स्टेट पास अभ्यर्थी अब आपके बहुत एनफ हो गए हैं। तो आइए देख लीजिए कितनी सीटें आ सकती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 4 में केवल हिंदी टीजीटी में कितनी सीटें आ सकती हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये आप स्टेट का वो स्लिप है जिसमें आप देख लीजिए जो 24 का रिजल्ट आया, तो इसमें आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हुए। ये आप टीआरई 3 के बाद आपका स्टेट का रिजल्ट आया है, तो इसमें आप देखेंगे 40,742 अभ्यर्थियों ने आपका अप्लाई किया था और जिसमें से 30,641 अभ्यर्थी आपके पास हुए। तो ये नया वाला स्टेट है, इसको हम बाद में इंक्लूड करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे ये सारा है। उसके बाद ये आपका देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये पीजीटी का है। प्रत्येक विषय का मैं अलग अलग आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण स्लाइड इसलिए हो जाता है कि इसको आप देखेंगे, ये आप टीजीटी टीआरई 3 का हिंदी का रिजल्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि केवल आपका 2082 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ। तो जितने लोगों का रिजल्ट हुआ उन्हीं को हम केवल मान के चलेंगे कि ये कम हुए हैं, वरना जितने स्टेट पास हैं वो आपके बचे हुए हैं। तो ये टीआरई 3 में आपका रिजल्ट हुआ है 2082 लोगों का। तो उसके बाद आइए देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारा आपके लिए मैंने लिख लिया है एक जगह। टीआरई 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी से अब तक स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या। तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलिए, आपको सारा कुछ एक ही स्लाइड में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएंगे पहले लाइन में कि टीआरई 3.0 तक स्टेट पास अभ्यर्थी, यानी टीआरई 3.0 की जब वैकेंसी आई उस समय तक स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या आप देखेंगे 16,059 थी। तो टीआरई 3 की वैकेंसी आई तो सीट मायने नहीं रखता है, फाइनली रूप से आप देखेंगे सिलेक्ट हुए आपके 2082। तो हम इन्हीं को लेके चलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इतने ही लोग 16,059 में से घटेंगे। तो आप देखेंगे कि स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या जो बचे हुए हैं, तो अगर 16,059 में से आप 2082 घटाएंगे तो ये आपका 13,977 अभ्यर्थी बचते हैं। यानी टीआरई 3 तक ही आप देखेंगे कि 13,977 अभ्यर्थी हिंदी टीजीटी से अभी बचे हुए हैं। और उसके बाद स्टेट 2024 में पास अभ्यर्थियों की संख्या 30,601
81 ये नए 30,641 ये नए आगे हैं मेरे भाई। और इसमें आप देखेंगे कि ये कोई भी अभ्यर्थी डबल परीक्षा इसलिए दोबारा नहीं देता है क्योंकि ये आजीवन वैलिड है। अगर एक बार आप स्टेट पास हो जाते हैं तो दोबारा देने की जरूरत नहीं होती है। तो हम ये मान के चलेंगे कि 30,641 जो लोग हैं ये सारे नए लोग हैं, जो इसमें से आपके 13,977 बचे हैं उनमें से कोई अप्लाई आपका नहीं किया होगा। तो इस प्रकार से आपका देखेंगे कि TRE 4 में शामिल होने वाले स्टेट पास अभ्यर्थियों की टोटल संख्या का अगर आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 13,977 ये तो TRE 3 तक ही बचे हैं। और TRE 3 के बाद जो आपका स्टेट का रिजल्ट आया उसमें आप रिजल्ट देखेंगे 30,641 अभ्यर्थियों का हुआ है जो स्टेट आपके पास हुए हैं। तो अब टोटल ये संख्या आप देखेंगे, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, तो ये टोटल संख्या आप देखेंगे कि ये हो जाती है 44,618। जी हाँ मेरे भाई, 44,618 टोटल आपका TGT हिंदी में आप देखेंगे कि ये स्टेट पास अभ्यर्थी आपके हो गए हैं TRE 4 के लिए। तो इसमें भी आपका कंपटीशन लेवल ऊपर इसलिए रहेगा कि 44,618 अभ्यर्थी हो गए हैं और सीट आप कितना आ सकता है। तो आप देखेंगे कि TRE 3 में आपका 2082 ही लोगों का रिजल्ट हुआ है, इतने ही आपका सीट आया है। तो आप मान के चलिए कि इसी के अप्रोक्स में आपका इस बार भी सीट रहेगा, इससे कम ही हो जाएगा, इससे अधिक आपका नहीं होगा। यानी 2082 से आपका सीट अधिक TRE 4 में नहीं आएगा, इससे कम हो सकता है मेरे भाई। तो इसमें आप देखेंगे हालांकि जो सीटें खाली रह जाएगी TGT हो या PGT हो TRE 3 में, वो सीटें इसमें ऐड होगी। ये भी अब आपका बात फिक्स है क्योंकि पहले से ही आपको ये बताया गया है। तो अगर 2000 भी सीटें TGT हिंदी के लिए आती है तो 2000 सीट के अप्रोक्स में आप देखेंगे 44,600 अभ्यर्थी आपके लड़ाई में रहेंगे, फाइट करेंगे। इतने लोग आपके परीक्षा TGT हिंदी का देंगे। तो कंपटीशन का लेवल आप खुद समझ लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए। तो आपका TRE 4 में TGT हिंदी के लिए यही रहने वाला है। सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस प्रकार से आपका माइंड सेट बन जाएगा और इसी प्रकार से आप तैयारी करेंगे कि कट ऑफ इतना जा सकता है। क्योंकि आपके 44,618 अभ्यर्थी केवल 2000 सीट के लिए रहेंगे तो कोई कम आपका फाइट नहीं कहा जाएगा। और ये कैसे रहेंगे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये TRE 3 का सिलेक्शन वाला लिस्ट है, फाइनल लिस्ट, जिसमें आप देखेंगे 2082 अभ्यर्थियों का हुआ है। और उसके बाद ये भी मैंने आपको लिस्ट दिखाया जिसमें नए वाले स्टेट में स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हुए। तो इसमें आप देखेंगे हिंदी विषय से यहाँ पे 30,641 दिया हुआ है। तो ऑफिशियली रूप से आपको सारा कुछ मैंने डाटा समझा दिया। इससे पहले वाली वीडियो में TGT अंग्रेजी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है और इस वीडियो में TGT हिंदी का मैंने आपको बता दिया। और आपको जो विषय आपका हो जिसमें आपको जानना है, ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा कि उस विषय में आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा और ये आप देख लीजिए अगर TGT हिंदी से आपने दिया हुआ है स्टेट और TRE 4 की वैकेंसी में शामिल होने वाले हैं तो आप देख लीजिए इतने अभ्यर्थी हैं। आपको इस प्रकार से माइंडसेट बना के चलना है, इतने लोगों के बीच में हमें फाइट करनी है। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।